खटिया का एक कोना बिल्कुल टेढ़ा हो गया था। खाना भी सब बर्बाद हो चुका था। जय सिया राम। आज हम आपके लिए एक ऐसी अनोखी कहानी लेकर आए हैं जो आपके होश उड़ा कर रख देगी। यदि आपके पास कोई ऐसी कहानी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम के माध्यम से भेज सकते हैं। आइए शुरू करते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। यह बात 1997 की है, जब मैं 6 साल का था। हमारा आधा घर खपरेल का था और आधा पक्का मकान था। मेरे खपरेल वाले मकान में एक ईंट का स्तंभ था जो लगभग 3 मीटर ऊंचाई का था। ये स्तंभ एक बल्ली को सहारा देने के लिए लगाया गया था। यहाँ बल्ली पर खपरेल की छतें बनाई गई थी, क्योंकि छत और बल्ली दोनों कब का खत्म हो चुके थे, तो केवल ईंट का ये स्तंभ खड़ा था। ये ईंटें भी मिट्टी से जोड़ी गई थी, न कि सीमेंट और रेत के मिश्रण से। बारिश का मौसम था, अंततः लगातार बारिश के कारण ज्यादातर मिट्टी बह गई थी और ये स्तंभ काफी कमजोर हो चुका था। यह कहानी मेरी और मेरी 2 बहनों की है। मेरी बहनों का हनुमान जी से काफी लगाव है, इसलिए वह हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाती है। मैं और मेरी बहनें एक स्कूल में पढ़ने जाते थे, क्योंकि विद्यालय बहुत ही नजदीक था। अंततः जब दोपहर में खाना खाने की छुट्टी होती थी तो हम लोग खाना खाने घर आ जाते थे और फिर खाना खाकर विद्यालय चले जाते थे। उस दिन भी हम लोग खाना खाने आए थे। खपरेल के टूटे मकान और पक्के मकान के बीच बहुत जगह खाली पड़ी थी, जिसमें प्रायः पूरा परिवार धूप सेकने के लिए बैठता था। हम लोग खाना लेकर उसी खाली जगह पर एक खटिया पर बैठकर खाने लगे। खटिया उस स्तंभ के ठीक सामने था। अचानक बाहर से डम डम डमरू की आवाज आने लगी और कुछ बच्चों का भी शोर सुनाई देने लगा। हम लोग समझ गए कि बंदर वाला मदारी आया है, इसलिए मैं और मेरी 2 बहनें खाना छोड़कर बाहर भाग गए और मदारी वाले को तब तक देखते रहे जब तक कि वो आंखों से ओंजल नहीं हो गया। जब हम लोग खाने की तरफ वापस लौट रहे थे कि अचानक जोर की भड़ाम की आवाज आई। दौड़ते हुए हम लोग अंदर गए तो देखा कि वह स्तंभ टूटकर खटिया पर ही गिर गया है। खटिया का एक कोना बिल्कुल टेढ़ा हो गया था। खाना भी सब बर्बाद हो चुका था। लेकिन ये हनुमान जी की ही कृपा थी कि हम तीनों भाई बहन जीवित थे। कभी कभी ये सोच के सिहर जाता हो कि अगर मदारी वाला न आया होता तो क्या होता। देखा आपने, यही तो है हनुमान जी। अगर आपने उन्हें याद किया तो वो भी आपको याद करेंगे और आपकी हर वक्त किसी न किसी तरीके से रक्षा होगी। इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा। अगर आप ऐसे ही हनुमान जी से जुड़ी जानकारी एवं चमत्कार जानना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय सिया राम।